तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। खम्बा गणी कुंवर सा घणी खम्मा घणी खम्मा घड़ी खम्मा। हुकुम आप पट्टे। दुर्गा, सबको तोहफे बांट दे। गाड़ी में कंबल रखे हैं, सर्दियां आने वाली हैं। देख सब तक पहुंच जाए। आप में से 2-3 लोग जरा साथ आइए, दुर्गा की मदद कीजिए। नाथू, 2 आदमी जाओ, मदद करो। दुर्गा, अकेले मत करना, ये लोग तेरी मदद कर देंगे। जा जी बेटा। बड़े पापा। हुकुम आइए। और राम सिंह जी हुकुम। खेती बाड़ी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। हुकुम, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप पट्टे आए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबसे प्यार है हमारे को, आप सब हमारे अपने ही तो हैं। और मैं तो दुर्गा को भी तैयार कर रहा हूं कि दुर्गा ज्यादा से ज्यादा वक्त आप लोगों के बीच बिताए। आप लोगों के साथ रहेगी तो आपकी तरक्की के लिए काम भी करेगी। इसीलिए दुर्गा को लाया हूं हमारे साथ। तुझसे उम्मीद भरोसा दोनों जोड़े हैं दुर्गा, जानती है ना? हमारे को तो बहुत फक्र महसूस होवे हुकुम कि हमारे कबीले की छोरी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नाम कर रही है। और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ था की वजह से हुकुम। अरे ना 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 ना, सब ऊपर वाले की कृपा है। बड़े पापा आप सबके लिए कंबल लेकर आए हैं। मौसम बदलने वाला है, सर्दियां बढ़ने वाली है, ये कंबल आपके बहुत काम आएंगे। आइए। अरे डॉक्टर बनने की दिली चाहत है दुर्गा की, और डॉक्टर बनकर अठे रहना चाहती है, आप लोगों के बीच आपकी मदद करना चाहती है। और मैंने हमेशा कहा है और आज भी कहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ किंगसर के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। और इसमें दुर्गा को जो मदद लगेगी मैं दूंगा। हमारा आशीर्वाद दुर्गा के साथ है और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। मैं भी दुर्गा को यही कहती हूँ कि उनके परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारी दुर्गा किसी को निराश क्यों नहीं कर सकती? अरे ये छोरी हमारा सर फक्र से ऊंचा करेगी और इस बात का पूरा भरोसा है हमारे को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम, मगर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर थोड़ी सी मदद हो जाती तो अच्छा रहता। इस बात की जानकारी है हमारे को और मैंने राजेश से बात भी की है। और आप तो जानो हो कि बड़े मसलों के लिए हमारा काम दिल्ली में होता है, इसलिए मैंने राजेश को काम सौंपा है, वही काम संभालेगा। वो तो हमारे से सीधे मुंह बात ही ना करता, जब भी उसके पास में जाओ अनदेखा कर देवे। ये बात हमारे कानों में भी पड़ी है। अब चिंता कोनी करो, चेतावनी दी है मैंने राजेश को। और अगर दोबारा ऐसा होवे तो सीधा शिकायत लेके हमारे पास आओ। और अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो दुर्गा तो अठे ही है, आप अपनी तकलीफ दुर्गा को बता सको। जल्द ही छोरी का मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। अगर पास का कॉलेज मिला तो ये अठे किंगसर में रहेगी आप लोगों के बीच, और अगर नहीं तो ये हॉस्टल जाएगी और वहां से भी इसका किंगसर आना जाना लगा रहेगा। आज तो हमारा परिवार भी दिल्ली की ओर रवाना हो गया। हुकुम, एक आप ही तो हम सबका सहारा है। आप भी चले जावेंगे तो हम सब क्या ही करेंगे? अरे कई बात कर रहे हो आप? क्या मैं आप लोगों के बिना रह पाऊंगा? अरे हमारा काम अठे है, मैं अठे आता रहूंगा। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नौकरी धंधा सब देखना है। और सच कहूं तो उनमें से कोई अठे रहना नहीं चाहता। पर हमारी बात कुछ और है। हमारा दिल जुड़ा है इस मिट्टी से, आप लोगों से। हमारी पुश्तैनी हवेली यहाँ पर है, कहाँ जाऊंगा उसको छोड़कर। और पानी भाई तो है अठे, और दुर्गा भी। एक बात का वादा करता हूं कि अपनी कमी आप लोगों को महसूस क्यों नहीं होने दूंगा। हुकुम, बादल मंडरा रहे हैं, आपसे पूछने की हिम्मत तो ना होए, पर एक बात पूछूं। अरे बोल राम सिंह बोल। आप हमारे घर ही चाय पियोगे? पता नहीं कैसे बताऊं, आप जैसे मेहमानों को स्वागत कैसे करूं मैंने कहीं समझ में नहीं आवा। माड़े को लगता है कि आप लोग आज भी माड़े को अपना ना समझो। दुर्गा अठे, पूछो दुर्गा से। कहीं मैं दुर्गा के हाथ का खाना क्यों नहीं खाऊंगा? मैं दुर्गा के हाथ का खाना खाता हूं। मैं भेदभाव में विश्वास क्यों नहीं करता?
आप लोगों से भी निवेदन है कि मारे साथ कोई भेदभाव ना करें। अब मारे को चाय कौन पिलाएगा? हुकुम सा, मुंह पिलाऊंगा नहीं। टापरी माँ, जा चाय लेना, फटाफट लेना। अरे दुर्गा, तू भी अट्ठे है, जा देख, किसी को दवा इलाज की जरूरत हो तो जा मदद कर दे। अरे बहुत कुछ जाने है छोरी, मैं तो इसको अभी से ही डॉक्टर बोलूं, जल्दी इसकी डिग्री भी आ जाएगी। अरे हाँ, जड़ी बूटी दवा बनाना तो इतना पहले से सीखियो है। कठे वो माने सुना है, हुक्म आए, साथ में दुर्गा भी। उन्होंने हमारे बारे में ना पूछा। अब तो घर से बाहर निकलना पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। आइए, आराम से, आराम से। कमर में घनी दर्द रहे। बैठिए। अब तुम्हारी दवा भी असर कोने करे है, तू देखना। और कोई दवा दे दे माने। अब हर दवा असर करेगी जड़ी बूटी। दुर्गा अठे है, मैं सबसे मिल लिया, आप ही ना दिखी। यही सोच रहा था कि आप कहाँ चली गई। आजकल कमर में घणो दर्द रहवे है। बैठी जाओ, बैठी जाओ। दुर्गा अठे है, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा, जड़ी बूटी का ख्याल रख, मैं गांव वालों से मिल लेता हूँ। जी बड़े पापा, मैं आपको एक दवाई देती हूँ। हाँ। उसे अपनी दवाई में मिलाकर खा लीजिएगा, देखना दर्द छूमंतर हो जाएगा। 1 मिनट। दुर्गा, हमारी आंख दिन पे दिन पीली पड़ती जा रही है और पेट में भी दर्द रहे। ये तो पीलिया के लक्षण लग रहे हैं। हाँ। आप खाने पीने में थोड़ा परहेज करिए और हो सके तो तुरंत अस्पताल जाकर अपने खून की जांच करवा लीजिए। और नार का काम जल्दी पूरा होने को है। भरोसा रखो, पानी की समस्या जल्दी सुलझ जाएगी। उठा। हेलो। हुक्म, हमारे घर में अचानक से कोई बीमार हो गई है। तूफान भी आने वाला है, मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता। वो तो पता है अस्पताल भी बहुत दूर है, और इस हालत में इतना लंबा सफर वो नहीं कर पाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे हुआ कहीं है, दुर्गा अठे ही है। तू कहे तो मैं उसे भेज दूं देखने के लिए। हमारे पास तो और कोई रास्ता है को नहीं। पेट पकड़ के दर्द के मारे चिल्ला रही है बेचारी। अगर दुर्गा आ जाती तो? अरे तो चिंता क्यों नहीं कर, मैं बात करूं दुर्गा से। दुर्गा, क्या हुआ बड़े पापा, किसकी तबीयत खराब है? एक फोन आया था, बता रहा था कि उसकी पत्नी के पेट में बहुत दर्द है। हालत इतनी गंभीर है कि कभी भी बेहोशी की हालत में जा सकती है। अपना बंदा है, और तू तो जानती है कि अस्पताल कितना दूर है। हम उसे इस हाल में छोड़ तो नहीं सकते, तो मैं सोच रहा था कि मैं देखती हूँ ना। कहाँ है वो? यही पास में रहते हैं क्या? किसकी तबीयत खराब है? राजेश का फोन आया था। फैसला तेरा है दुर्गा। जिसकी तबीयत खराब है वो राजेश की पत्नी है, और उसे लगता है कि इस वक्त पर मैं ही उसकी मदद कर सकता हूं। उसकी हालत बड़ी गंभीर है। देख दुर्गा, मैं थाड़े को फोर्स तो नहीं करूंगा, मर्जी तेरी है। तुझे लगता है कि तुझे जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी। अगर आगे चलकर मैं डॉक्टर बन गई तो मैं अपने पेशेंट्स में भेदभाव नहीं कर सकती ना बड़े पापा। राजेश चाहे जैसा भी हो, उसकी बीवी की कोई गलती नहीं है ना। मैं जाऊंगी।
जावेगी? मैं जाऊंगी, दवाई दूंगी, थोड़ी देर रुकूंगी, दर्द कम हो रहा है कि नहीं देखकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन मुझे तो अभी गाड़ी लेकर निकलना होगा। मैं काम करता हूं, राजेश से पूछता हूं कि अगर वो गाड़ी भेज सके तो। राजेश को फोन लगा। जी हुक्म। हाँ राजेश, दुर्गा थाड़े यहाँ आ जाएगी। तू गाड़ी भेज दे, मैं कबीले में हूँ। जी हुक्म, अभी भिजवाता हूँ। वही आसपास है, मैं फोन करके बोल देता हूँ, सीधा वही पहुंच जाएगा। वही दुर्गा को लेके आ जाएगा। और जैसे ही तेरी पत्नी की सेहत में सुधार आवे, दुर्गा को घर भेज देना, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हुक्म, मैं जल्द से जल्द दुर्गा को हवेली भिजवा दूंगा। याद रखना, जब तक दुर्गा घर सलामत नहीं पहुंच जाती, मारे को चैन को नहीं आवेगा। मौसम बिगड़ने वाला है, कोशिश करना तूफान आने से पहले ही दुर्गा घर पहुंच जाए। जी हुक्म। जय भवानी। वो थाड़ेली गाड़ी भेज रहा है। अच्छी बात यह है, उसकी गाड़ी कबीले के पास से निकल रही थी। जी बड़े बाबू। लो हुक्म, ये आपकी चाय। ले दुर्गा बेटा। नहीं काका, मैं चाय नहीं पी पाऊंगी। वो मुझे यहाँ से पेशेंट को चेक करने जाना है ना, देरी हो जाएगी। आप बुरा मत मानिए, मैं चलती हूँ। अरे दुर्गा, गाड़ी तो आने दे। तू कौन सा अकेली जावेगी? चाय पी ले। चाय तो बहुत गर्म है, टाइम लग जाएगा। देख रहे हैं आप सब, जैसे ही इसे पता चला किसी की तबीयत ठीक होनी, उसे चिंता होने लगी। अब ऐसी है हमारी दुर्गा। अब आप ही बताइए, अगर दुर्गा डॉक्टर कोणी बनेगी तो और कौन बनेगा? और दुर्गा, एक बार उसकी तबीयत ठीक हो जाए, टाइम से घर आ जाना, मुझे सारी चिंता रहेगी। मुझे क्यों लेट होगा बड़े पापा? मैं जाऊंगी, पेशेंट को चेक करूंगी, दवा देके तुरंत वापस आ जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही करना। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई। खम्मा गणी हुकुम। गणी खम्मा। ये जी भेजिए राजेश ने। जी, राजेश साहब ने बुलाया दुर्गा दीदी को अट्ठे से लाने के लिए। हाँ, मैं चलती हूँ। ये आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो मैं आती रहती हूँ, फिर से आऊंगी आप सबसे मिलने। बड़े पापा, आप याद से तूफान शुरू होने से पहले प्लीज घर पे पहुंच जाइएगा। देख रहे हैं आप सब लोग कितना ध्यान रखती है हमारा, पूरा कंट्रोल में रखती है हमारे को। तू भी जल्दी लौट आना, मैं भी बस चाय पी के निकलूंगा। जा। जी बड़े पापा, बाय। चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जल्दी आती हूँ आपसे मिलने। खुश रह मेरी बच्ची, तू भी अपना ख्याल रखना है। आप सभी को राम राम। चलिए। हेलो। हेलो मैडम, मैं कॉल नहीं करूंगा तो आप भी कॉल नहीं करेंगी? अरे मुझे लगा आप बिजी होंगे। अच्छा, बिजी होंगे। अगर मैं बिजी भी हूँ तो भी आपका कॉल जरूर उठाऊंगा, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सेम बात मैं भी तो बोल सकती हूँ ना आपको। आपने क्या कहा था, पहुंचते ही कॉल करेंगे? आपने भी तो फोन नहीं किया ना। मुझे क्या पता आपकी सिचुएशन वहाँ कैसी है कोर्सा, इसलिए फोन नहीं किया मैंने।